में भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला। जी हां, 14 सितंबर को दुबई के मैदान पर महामुकाबला होने वाला है, जिसके लिए पूरा मंच तैयार है। लेकिन अब जो अपडेट सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि नहीं हो पाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 14 सितंबर को होने वाले मैच पर एक बार फिर सवालात खड़े हो गए हैं, क्योंकि अब मामला चला गया है भारत के सुप्रीम कोर्ट में। ये कितना हार्मफुल है, डेंटफुल है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। अगर सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। तो खेल को खेल की हद तक लीजिए और इस तरह का माहौल बना के आप क्या मतलब हासिल करना चाहते हैं? आप कोई अपनी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं तो आप निकाल लीजिए। मैं बुरा फील हुआ मुझे। कोशिश की जा रही है बीसीसीआई की तरफ से या एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से कि इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स को अलग-अलग रखा जाए। अभी तक जो हमारे तक अपडेट है, इंडियन टीम को कह दिया गया कि आप पाकिस्तान को आपने अवॉइड करना है। पाकिस्तान टीम को भी कहा नहीं है, लेकिन उनको भी कह दिया जाएगा। अब उधर भारत के वकील ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में ये केस जमा करा दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच मंसूख किया जाए, उसे ना होने दिया जाए, क्योंकि ये भारत की अवाम के मुफाद में नहीं है। और इस वजह से भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हैरान कौन तौर पर यह केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है और 12 सितंबर को इस केस की समाअत होगी। फ़र्ज़ करें कि अगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट इस मैच को रुकवाने का हुक्म जारी करती है तो क्या आईसीसी या एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मातहत ही नहीं आते हैं, उनके लॉ के अंडर ही नहीं आते हैं, क्या वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खैर मुकदम करेंगे, उनकी बात मानेंगे? इंडिया इनको धमकाता है ना, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, इनको। तो हम तो वैसे ही कमजोर क्रिकेट। हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते हैं वो आते ही इन चीजों के ऊपर काम नहीं करते, इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करने, अपने रिलेशन, इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं करते। वो अपने ड्रामे बोर्ड में किसको लेके आए, दुकानें यहां चमकाते हैं, पूरा पूरा टाइम यहां जाया करते हैं, यहां भी कुछ नहीं करते और वहां भी जाके जो है वो अपने रिलेशन बेहतर करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिलेशन क्या ऑस्ट्रेलिया से खराब है, क्या इंग्लैंड से खराब है, क्या साउथ अफ्रीका से खराब है, क्या न्यूजीलैंड से खराब है? इनसे नहीं खराब। आपके रिलेशन किससे खराब है? सुनिए, आपका रिलेशन किससे खराब है? इंडिया से। इंडिया सिर्फ एक कंट्री से आपके रिलेशन खराब है, वो कंट्रोल करता है सबको, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो जब आपका रिलेशन उससे खराब है, आप कंट्रोल 4 कंट्रीज को आप कंट्रोल करते हैं। अभी भी देख लें, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, ये लोग कभी, अफगानिस्तान, ये लोग कभी भी अपने मुंह से नहीं बोलेंगे कि भाई हम तो पाकिस्तान के साथ हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आईपीएल, नोट, पैसा, उनसे क्रिकेट खेल के, इंडिया में जाके क्रिकेट खेल के जो वैल्यू बनती है वो यहां नहीं आए। ठीक है, तो भाई बात ये है कि आपको चीजें सही करने की जरूरत थी। अब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह फैसला करना चाहिए। एशिया कप 2025 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 सितंबर, जिसकी टिकट्स कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट्स के अंदर जो है वो सोल्ड आउट हो जाया करती थी। कोई टिकट लेने को तैयार नहीं, कोई मैच देखने को तैयार नहीं, हर कोई जो है वो बाइकआउट करने के लिए जो है वो तैयार बैठा हुआ है। हम पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, सर क्या कहेंगे कि जिस तरह पहले एक मैच की हाइप हुआ करती थी, जब इंडिया के लेजेंड्स जो है वो हुआ करते थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, और इधर से हमारे बाबर आजम और जो है वो रिजवान हुआ करते थे, तब तो जो है वो मैच की टिकट्स जो है वो कुछ सेकंड में सोल्ड आउट हो जाया करती थी। और आज वही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो है वो क्रिकेट खेली जा रही है, वही जो है वो दुबई के अंदर मेले सजने जा रहे हैं, लेकिन आज कोई जो है वो टिकट लेने को तैयार नहीं है, अनसोल्ड टिकट बैठी हुई है। क्या कहेंगे सर? जी सर, 2021 से लेकर 2024 तक बाबर आजम, रिजवान पाकिस्तान से और रोहित शर्मा, विराट कोहली इंडिया की तरफ से थे, तो तब तक पहले सोल्ड हो जाया करती थी। 15 मिनट में हुई थी 2021 की, 1 घंटे में हुई थी 2020 की, 30 मिनट में हुई थी तो 2023। कुछ ऐसी टिकट्स भी हैं जो 4-4 मिनट में भी हो जाती है। 4-4 मिनट में, और एशिया कप की आप देखें तो 5 मिनट में हो गई थी। हाइप तो टूटेगी क्योंकि बड़े स्टार नहीं है, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, बाबर आजम नहीं है और मोहम्मद रिजवान नहीं है, तो बड़े स्टार मुझे नजर नहीं आ रहे इस एशिया कप में। लेकिन वो हाइप नहीं नजर आई, वो हाइप नजर नहीं आई, लेकिन यकीनन आपको यंग टैलेंट जो वो खुश करेगा आपके अंदर। जैसे इंडिया ने आज कमबैक किया तो मैचेस देखने का मजा आएगा, तो ऑडियंस आएगी। जैसे ऐसे मैचेस होते रहेंगे तो जो आज मैच इंडिया ने खेल के दिखाया, ऑडियंस अब आएगी, टिकट सोल्ड होंगी, देखेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में क्या बनता है। क्योंकि 27 बॉलों पे चेस करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन टीम की। फास्टेस्ट तरीन चेस किया है और फास्टेस्ट तरीन मैच को खत्म किया है, 4 घंटों का 1.5 घंटे में खत्म। मैं कहता हूँ कि ऐसे छक्के चौके लगाएंगे इंडियन प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर, जैसे अफगानिस्तान ने मारा है पिछले मैचों में, तो मुझे लगता है कि
ओडीएन कमबैक करेगी। अब क्रिकेट के बेताज बादशाह, क्रिकेट के एक लेजेंड आदमी नहीं है, जैसे कि इंडिया में आप इंडियन टीम में आप देख लें तो वो विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, सही है। इसके बाद पाकिस्तान टीम में बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, तो कैसे वो टिकट मतलब ये इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं कि ये नहीं है तो क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। प्लेयर्स के फैन होते हैं, प्लेयर्स के फैन होते हैं, जिस तरह वो खेलते हैं, क्लासी प्लेयर्स होते हैं। अब प्लेयर्स ही नहीं रह गए, अब तो हमारी यंग है, हमारी टीम को कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। और इंडिया की तरफ से भी तो लेजेंडरी क्रिकेट गए। रोहित शर्मा विराट कोहली ने पीछे 4 टूर्नामेंट्स में किसी दुनिया की टीम को टच नहीं करने दिया, सिर्फ एक मैच हारे, T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल जीत गए, एशिया कप जीत गए, चैंपियन ट्रॉफी जीत गए और ओडीआई वर्ल्ड कप में एक मैच फाइनल में आ रहे, स्वीक लगाई। जाहिर बात है फैन तो उनके होंगे, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई वो होंगे तो हम देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। तो वो अब हंस रहे होंगे विराट कोहली और वो के हो रहा है उनका एक हो रहा है। वो देखें ना, जिस तरह के वो प्लेयर थे उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी, तो आज उनके फैंस उनको बता रहे हैं कि भाई आपके बगैर हमें क्रिकेट भी नहीं देखनी। तो अभी वो है वनडे में। दोस्तों, एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला है जो 14 सितंबर को खेला जाएगा और अब इस मुकाबले के कैंसिल होने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ चुकी है, क्योंकि इस समय इस मुकाबले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वहीं अगर बात करें तो ये खबर सुनते ही पाकिस्तान मीडिया में इस समय बुरे तरीके से इनके पूर्व क्रिकेटर और इनकी मीडिया के लोग इस समय भड़क उठे हैं, क्योंकि इनको मालूम है अगर इस एशिया कप का कुछ महत्व है तो वो सिर्फ भारतीय टीम की वजह से है। अगर भारत की टीम ही इस एशिया कप में उनके साथ मैच नहीं खेलेगी तो जो उनकी अरबों खरबों डॉलरों की कमाई है वो यहाँ पर उनको नहीं मिलने वाली। और इसके साथ साथ इसमें सिर्फ पाकिस्तान का ही नुकसान नहीं है, बल्कि बीसीसीआई का भी बहुत बड़ा नुकसान है और साथ में आईसीसी का भी, क्योंकि बीसीसीआई भी इन 2-3 मुकाबलों से जो पाकिस्तान के साथ एशिया कप में होने उनसे बहुत ज़्यादा मोटी कमाई करने वाला है। क्योंकि पहलगाम के बाद किसी ने भी नहीं सोचा था कि शायद बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ इतने कम समय में ही उनके साथ मैच खेलने के लिए तैयार हो जाएगा। और ऐसा अब इस एशिया कप में होने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इस मैच को लेकर रोक लगाता है तो फिर शायद ये मैच ना हो, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये बोलकर अपना हाथ पीछे कर लेता है कि ये बीसीसीआई के हाथ में ही फैसला है उनको मैच खेलना है या नहीं, वो एसीसी के इवेंट में कुछ नहीं कर सकते। जैसा गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आया था, उन्होंने बोला था कि जो मल्टीनेशनल इवेंट होंगे उसमें सरकार कुछ नहीं कर पाएगी और उसके बाद बीसीसीआई के ऊपर ही सब कुछ वहाँ पर छोड़ दिया गया। और भला बीसीसीआई क्यों इस मुकाबले को क्यों नहीं खेलना चाहेगी, उनको इस समय पैसा दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें पहलगाम अटैक की, तो पहलगाम अटैक में काफ़ी लोगों ने यहाँ पर निर्दोष लोगों के जिनकी जान गई थी, आप सही में सोच के देखिए, उस समय सबने ये बोला था कि अब पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का संबंध नहीं रखा जाएगा। लेकिन अब ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं उस बात को फिर पाकिस्तान के साथ यहाँ पर भारतीय टीम मैच खेलने के लिए जा रही है और 14 सितंबर को पहला मुकाबला भारत और पाकिस्तान का आपस में होगा। फिर इसके बाद सुपर 4 में भी इनका मुकाबला होगा और अगर भारत पाकिस्तान दोनों फाइनल में जाते हैं तो फिर फाइनल मुकाबला भी वहां पर होगा। कुल इस तरीके से 3 मुकाबले भारत और पाकिस्तान की टीम के यहां पर एशिया कप में हो जाएंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे इन 3 मुकाबलों से बीसीसीआई कितनी ज़्यादा कमाई कर लेगा। यानी कि बीसीसीआई ने अपने देश के लोगों की ज़िंदगियों से बढ़कर यहाँ पर इस समय पैसे को ऊपर रखा है। ये सही नहीं है, पहली बात तो ये। उसके बाद अगर बात करें तो बीसीसीआई के पास पैसे की भी कमी नहीं है, क्योंकि खाली आईपीएल से बीसीसीआई लगभग 6000 करोड़ रुपए की कमाई करता है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम बोल दें कि बीसीसीआई पैसों के लिए यहाँ पर खेलने जा रहा है। और अगर बात करें पैसों का ही मामला है, पैसों की बीसीसीआई के पास कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक चीज़ होती है ना, जिस बंदे के पास पैसा आना शुरू हो जाता है तो उसका लालच बढ़ता जाता है। और शायद बीसीसीआई का लालच भी इस समय बढ़ा हुआ है, क्योंकि इन दोनों टीमों के एक साथ मुकाबले खेलने से इतनी ज़्यादा कमाई होती है आप और हम सोच भी नहीं सकते। इस समय जो भी अगर हो, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा और शायद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अगर भारतीय लोगों के हित में फैसला देता है तो फिर पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर है
वो इस समय चीखें मार रहे हैं। फिर आप देखना है किस तरीके से तड़फेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब